हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम है आखिरी पड़ाव में डिवेंचर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से रिलेटेड। क्योंकि बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में ना रिडक्शंस के जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है, केवल इश्यू ऑफ डिवेंचर रखा गया है। तो मैं भी केवल इश्यू ऑफ डिवेंचर को फिलहाल जो मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी नहीं कर पाऊँ, वो करवाऊंगा जब पूरा कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाए। उसका जो बचे हुए डिवेंचर के क्वेश्चन है वो भी आपको कंप्लीट करवा दिएगा। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 4 क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक, जहां पर आपको डिवेंचर को रिडक्शन करना और उसके जो डिस्काउंट है, ये लॉस है, उसको किस तरह से रिटर्न ऑफ किया जाता है अलग अलग केस में, वो बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन करके, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15। ये वाला क्वेश्चन आपका टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडक्शन ऑफ कंडीशन से रिलेटेड है। साथ ही साथ इसमें कंसिडरेशन अदर देन कैश भी है, इसमें कोलैटरल सिक्योरिटी भी है। इस क्वेश्चन में हमसे इशू ऑफ डिवेंचर एंड रीपेमेंट यानी कि रिडक्शन ऑफ डिवेंचर दोनों की एंट्री करने के लिए कहा गया है, दो अलग अलग केस में। पहले केस में हम सबकी इशू करने की एंट्री करेंगे, सेकेंड केस में इन सबको रिडक्शन करने की एंट्री करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ लिस्टेड कंपनी इशू द फॉलोइंग डिवेंचर्स। 5 पॉइंट हमारे पास दे रखा है। पहला पॉइंट दे रखा है 10,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार बट रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। इश्यू में हमें यहाँ पर 5 ईयर्स से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि कंपनी ने 10,000 12% डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से एट पार यानी कि फेस वैल्यू में इशू किया, लेकिन जब रिडक्शन कर रहे हैं तो 5% का प्रीमियम, जो प्रीमियम ऑन रिडक्शन है, इशू करते वक्त ही उसको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले ही बताना होता है कि आप कितना पैसा वापस करोगे। एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम, यहाँ पर प्रीमियम पे रिडीम होना है। तो हम करेंगे यहाँ पर केस नंबर ए, इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास देन फर्स्ट केस क्या है कि 10,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, कि पार में इशू हुआ है। तो पार में इशू होने का मतलब होता है कि 10,000 डिवेंचर है और 100 रुपए का फेस वैल्यू है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर कितना, 10 लाख रुपीज आएगा। लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम, इसका मतलब होता है जब रिडक्शन होगा तो हमारे पास लॉस होगा, 5% का लॉस। किसका 5%? फेस वैल्यू का, यानी कि 10 लाख का 5% होता है 50,000 रुपए का हमारा लॉस उठाना। इस लॉस की एंट्री इशू करते वक्त ही हो जाती है। किस तरह से करेंगे? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सबसे पहले जितना पैसा आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे। दिस वन इज बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ रहा है? 50 लाख रुपीज टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो गया यहाँ पर? ये 50,000, राइट। सेकेंड एंट्री मतलब ट्रांसफर करने की एंट्री, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना हो गया? ये 50 लाख। अब सेकेंड एंट्री में जो लॉस हुआ है उसकी एंट्री, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो वो लॉस हो रहा है प्रीमियम का, रिडक्शन ऑन प्रीमियम ऑन रिडक्शन का। तो उसके लिए अकाउंट ओपन किया जाता है यहाँ पर। दिस वन इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ? 50,000, 5% है टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना हो गया यहाँ पर? ये 50 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना हो गया? 50,000। डन। ये हो गया हमारा पहला। सेकेंड इसी से रिलेटेड है, 10,000 12% डिवेंचर इश्यू एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार। यहाँ पर रिडीमेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे फर्स्ट वाले में थी, 5% का प्रीमियम देना था। बस यहाँ पर ये है कि डिस्काउंट में पैसा आ रहा है, क्योंकि 10,000 डिवेंचर इश्यू किया लेकिन पेमेंट आ रहा है 90 रुपीज, क्योंकि 100 रुपए का 10% डिस्काउंट हो गया तो 9 लाख रुपए आएगा। डिस्काउंट कितना चला गया? 1 लाख रुपए का हमारा डिस्काउंट हो गया, यानी कि एक तरफा लॉस है इश्यू करने वाला। तो जितना पैसा आ रहा है उसकी तो एंट्री कर दो आप। तो ये पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आ रहा है? 9 लाख। ठीक है,
टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ गया ये? 9 लाख। डन। सेकेंड एंट्री 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो गया ये? 9 लाख। अब क्योंकि इशू का डिस्काउंट है तो यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट ओपन करते हैं हम। ये हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, ये हो गया टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना आ गया यहाँ पर? 10 लाख फेस वैल्यू जनरेट। थर्ड केस में है कि 5000 डिवेंचर्स और 1000 ईच प्रीमियम एट 5000 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर हो गया 50 लाख प्लस 5%। 50 का 5 लाख होता है, 5% होता है 5 5 25, 2.5 लाख, यानी कि 52,50,000 रुपीज हमारा यहाँ पर रिसीव होगा। लेकिन रिडीम हो रहा है पार में, तो रिडीम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड केस में हम एंट्री करेंगे। पहली एंट्री अमाउंट रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट रिसीव हो रहा है 52,50,000 टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 52,50,000। डन। अब इसकी सेकेंड एंट्री करते हैं। ये हो गया 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 52,50,000। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 12% डिवेंचर्स अकाउंट, यहाँ पर हो जाएगा 50 लाख। और जो 2,50,000 है बेटा वो किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री करेंगे टू यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? 2,50,000। ये हो गया। अब दो केस लास्ट के बच्चे हैं। इसमें फोर्थ वाला जो है कंसिडरेशन क्या है, क्यों है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच इश्यूड टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 95,000 रुपीज। द डिवेंचर्स आर रिपेबल आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर मशीन परचेज किया गया 95,000 रुपए का और बदले में जो है 1,100 यानी कि 1 लाख रुपए का डिवेंचर इश्यू किया जा रहा है। 95,000 रुपए का मशीन है, 1 लाख का डिवेंचर है, तो 5,000 ज्यादा क्यों? क्योंकि जब डिस्काउंट में इशू करते हैं ना तब फेस वैल्यू ज्यादा बन जाता है। फिलहाल आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बोल सकते हैं। कुछ बच्चे शिकायत करते हैं सर पढ़ाते सही है, सब कुछ सही है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं मिलता है। तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्योंकि हम क्वेश्चन को करने के लिए स्पेस चाहिए, तो थोड़ा सा इसको हम हटाने वाले हैं। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे स्पेस बन जाए हमारा। अब हम करेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में सबसे पहले हमें ये देखना है कि मशीनरी कितने का परचेज किया। 95,000। तो पहली एंट्री होगी मशीनरी परचेज करने की। दिस वन इज मशीनरी अकाउंट डेबिट 95,000 टू किससे परचेज किया? नेम दे रखा है सप्लायर, टू आ सप्लायर। तो सप्लायर को यहाँ पर वेंडर बोला जाता है, टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, 95,000। अब वेंडर को 1,000 डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर गिवन है तो प्रॉब्लम ही नहीं कैलकुलेट करने हमें। यहाँ पर हो जाएगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट 95,000, 1,000 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 1 लाख। इसको दी जा रहा है टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 1 लाख। अब इन दोनों के बीच जो 5,000 का है ना वो डिस्काउंट में चला जाएगा। ये हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना हो गया ये? 5,000। ठीक है, अब लास्ट केस जो है पॉइंट नंबर 5 है। ये किसका? लोन यानी कि कोलैटरल सिक्योरिटी का है। तो लोन लिया जा रहा है 25,000 रुपए का और डिवेंचर इश्यू किया जा रहा है 300 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 30,000 रुपए का। ठीक है, चलो क्या लोन लेने की एंट्री पहले करेंगे हम। ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक लोन
टू बैंक लोन कितना हो जाएगा ये 25,000। सेकेंड एंट्री डिवेंचर इश्यू करने की, ये हो जाएगा 12% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो ये हो गया 300 मल्टीप्लाई 100 कितना 30,000 टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट कितना हो गया 30,000। डन, ये क्लियर हो गया। ये सारे पॉइंट हो गए 5। लेकिन ये एक ही केस हुआ है, अब इसका रिडक्शन भी करना है, मतलब सारे डिवेंचर को वापसी करने की 2 के एंट्री होती है इश्यू करने की, तो वापसी करने की भी हम 2 ही एंट्री करेंगे। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इतना होने के बाद अब हम आते हैं, इसको क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। रिडीम करने की एंट्री करेंगे एक एक केस करके। तो यहां पर हो जाएगा हमारा पॉइंट नंबर बी, रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन में पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। देखिए रिडक्शन में ये देखना होगा कितना पैसा वापस करना है। पहले वाले केस में 10 लाख रुपए आया था, लेकिन वापस करेंगे प्रीमियम के साथ, 50,000 प्रीमियम के साथ। तो जितना वापस करना है पहले उसकी एंट्री करो, फिर पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। पहले ड्यू हो जाएगा, तो ड्यू होने की मतलब ये हो गया हमें वापस करना है यहां एंट्री करेंगे 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा 10 लाख। साथ में प्रीमियम भी है, तो लिखेंगे सेम प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का है 50,000। ठीक है, और ये सारा पैसा किसको जाएगा, डिवेंचर होल्डर को। लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,50,000 डिवेंचर होल्डर को मिलेगा ये। अब पेमेंट करने की भी एंट्री कर दो। सेकेंड एंट्री करेंगे हम डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 10,50,000 टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा 10,50,000 डिवेंचर का अमाउंट पेड कर दिया। सेकेंड केस में 9 लाख रुपए आया, लेकिन 10 लाख का फेस वैल्यू था। एट पार का मतलब होता है फेस वैल्यू में वापस हो गया। एंट्री सेम, यहाँ पर फेस वैल्यू जाएगा। तो पहले इसको क्रिएट करो, कितना जाएगा 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना 10 लाख टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना 10 लाख। सेकेंड एंट्री डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक अकाउंट, कितना हो गया यहाँ पर ये 10 लाख। ठीक है, डन। अब आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में कितना पैसा आ रहा था 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए को रिडीम कर रहे हैं किसमें, पार में। तो यहाँ पर भी 50 लाख रुपए ही वापस जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड केस 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना वापस करना है 50 लाख रुपए टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना हो गया यहाँ पर 50 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री पैसा देने की एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 50 लाख टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, कितना हो गया ये 50 लाख। डन हो गया। थर्ड में फोर्थ में क्या था, हमने 1 लाख रुपए का डिवेंचर इश्यू किया था वेंडर के नाम पे। हालांकि वेंडर अब डिवेंचर होल्डर हो गया है, तो यहां पर भी सेम डिक्टो एंट्री करेंगे फोर्थ वाले में। तो ये जाएगा 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना रुपए पेमेंट करना है इसको 1 लाख रुपए टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 1 लाख। और लास्ट एंट्री करेंगे इसमें डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू बैंक अकाउंट,
वन। अब ये जो लास्ट एंट्री थी सस्पेंस अकाउंट में डाला था, अब इसको कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हो गया कंप्लीट, रिडक्शन का टाइम हो गया, कुछ भी मिसमैच नहीं हुआ। अब इस एंट्री को जस्ट अपोजिट कर दो, यहाँ पर कोई पेमेंट वेमेंट नहीं होगा। लास्ट एंट्री में, लास्ट वाले फिफ्थ केस में केवल एक ही एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, कोई पैसे वैसे का लेन देन तो था नहीं इसमें। तो फिफ्थ वाले में हम एंट्री करेंगे 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। बस अकाउंट खत्म। कितना हो गया ये? 30,000 से रिटर्न ऑफ हो गया, बात बराबर। ठीक है, हो गया ये पहली एंट्री। ये क्वेश्चन नंबर 15 था जिसमें केस ज्यादा था, इसलिए थोड़ा लॉन्ग समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्या कर रहा है? अ लिस्टेड कंपनी इश्यूड डिवेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 5 लाख एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन अप्रैल 1st। द डिवेंचर रिडीमेबल बाय एनुअल ड्राइंग ऑफ 1 लाख। डिवेंचर को रिडीम किया जा रहा है हर साल 1-1 लाख रुपए क्या करके, वापस करके। स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2016, इशू किया गया 14 में, यानी कि ठीक 1 साल के बाद, 1 साल पूरा होने के बाद दूसरे साल में इसको रिडीम करना स्टार्ट कर दिया गया है। और मैंने पहले बता रखा था डिवेंचर जितना जैसे जैसे वापस जाएगा, डिस्काउंट जो होता है उसी हिसाब से रिटर्न अप होगा एक पार्टिकुलर रेशियो में। तो खैर सबसे पहले हमें यहाँ पर ये पता करना पड़ेगा कि डिस्काउंट है कितना। डिस्काउंट यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केवल डिस्काउंट पे इश्यू हो रहा है, रिन्यूएबल क्या हो रहा है, एट पार हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है? पार हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम हमारे पास एंट्री करेंगे हम इशू करने की। तो पहली एंट्री करो यहाँ पर जितना पैसा आएगा, तो ये पैसा आएगा कितना? बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, तो इसका हो जाएगा 5 लाख रुपए हमारे पास, सॉरी 5 लाख रुपए का डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो पैसा आ रहा है 5 लाख रुपए का डिवेंचर हो गया, माइनस कर देंगे इसमें से 6%, तो कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4,70,000 रुपए हमारे पास रिसीव होना है। कितना? 4,70,000 रुपए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,70,000 रुपए डिस्काउंट माइनस करके टू कितना परसेंट है? डिवेंचर का कोई परसेंट नहीं दे रखा है, तो खाली लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,70,000। ठीक है, दूसरी एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,70,000, 30,000 का डिस्काउंट है उसकी एंट्री करो। ये हो गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 30,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट 30,000। हमसे कहा गया है कि बताओ हर साल कितना डिस्काउंट रिटर्न ऑफ होना है, हर साल कितना डिस्काउंट रिटर्न ऑफ होना है। डिस्काउंट रिटर्न ऑफ होगा अकॉर्डिंग टू रिडक्शन, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? वर्किंग नोट में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने एक टेबल बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में। यहां पर आ जाएगा डेट ऑफ रिडक्शन, यहां पर हो जाएगा अमाउंट आउटस्टैंडिंग, कितना पैसा हर साल आउटस्टैंडिंग है, यहां बना देंगे उसका रेशियो आउटस्टैंडिंग का, और यहां पर हो जाएगा अमाउंट रिटर्न ऑफ, हर साल कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू द रेशियो। ठीक है, तो इश्यू किया गया 1 अप्रैल 2014 को, 1 अप्रैल 2014 को। इसका मतलब कैलकुलेशन स्टार्ट होगा 2015 से, तो ये हो गया 31 मार्च 2015। पहले सर एक भी पैसा वापस नहीं हुआ, पूरा 5 लाख रुपए है। ठीक है, 31/3/2016 को पैसा वापस हो रहा है, तो 16 को अगर वापस हो जाता है, नहीं 14-15 15 को वापस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 14 से 15 31 मार्च 2016 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां और वापस हो गया 4 लाख रुपए बचा। फिर 31 मार्च 2015 16 यहाँ पर जगह 17 को
1 लाख वापस हो गया, 3 लाख बचा। फिर सेम 2018 को 1 लाख वापस और हो गया, तो 2 लाख बचा। फिर लास्ट ईयर 5वें साल 2019 1 लाख रुपए वापस हो गया, ठीक है। तो 1 लाख बचा और वो भी खत्म। 19 में सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं बचा। जब ये अगर पूरा हो जाता है तो नेक्स्ट इसका रेशियो बनाओ। तो रेशियो देखो नॉर्मली बन ही गया। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 और लास्ट में करेंगे इनका टोटल। 5 और 9 10 11 12 13 14 और 1 कितना हो गया 15। टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना था 30,000। हमें 30,000 को रिटर्न अप करना है, तो 30,000 को इस रेशियो में कैलकुलेट हर साल कितना जाएगा। 30,000 अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय 5/15, तो ये जब 15 दूनी 30, पहले साल रिटर्न अप करेंगे 5 दूनी 10,000 रुपए। फिर हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई 5/15, तो दूसरे साल हो जाएगा 8,000 रुपए। फिर हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3/15, तो यहाँ पर हो जाएगा 6,000 रुपए। कैसे देखिए 5 दूनी, ये बात 2 से कट रहा है, ठीक है ना। 2 5 दूनी 15 दूनी 30, यहाँ पर कितना 4 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15, तो 2 दूनी 4 और लास्ट में है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 2,000 रुपए। ऐड करके देखिए टोटल अमाउंट रिटर्न ऑफ हो गया 5 साल के अंदर, ठीक है। अब इसको रिटर्न ऑफ करने की एंट्री करेंगे। किस तरह से करेंगे, ये इश्यू हो गया था, डेट क्या था इश्यू करने का 1 अप्रैल 2014। अब डिस्काउंट रिटर्न ऑफ होना चाहिए 31 मार्च 2015 से, ठीक है। और इसको रिटर्न अप करने की एंट्री करेंगे कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पहले साल हो जाएगा 10,000 रुपये टू क्या चीज़ डिस्काउंट, ये हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना रिटर्न अप हो गया 10,000। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर चले जाते हैं 31 मार्च 2016, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अब कितना हो जाएगा पर 8,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8,000, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कैलकुलेशन के साथ ही, क्योंकि 5 साल का है, 3 साल में नीचे करना है और, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप क्लियर कर सके इसको। हो गया। नेक्स्ट है 2 साल का अमाउंट रिटर्न अप हो गया। तीसरे साल आते हैं 31 मार्च 2017, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2017 में कितना हो जाएगा 6,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना हो गया 6,000। फिर आते हैं 31 मार्च 2018, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना 4,000 टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना 4,000। अब लास्ट ईयर में जाते हैं 2019 में, तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2019 को एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना 2,000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कितना हो जाएगा ये 2,000। डन, दैट्स क्लियर। कोई डाउट है तो बताइएगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में 2017 में, ठीक है। सॉरी 2017 बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा बोलते बोलते वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी डिस्काउंट का ही है। क्या कह रहा है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास है कि बी लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी इशूड डिवेंचर ऑफ 94%, मतलब 6% का पर क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, ऑफ ₹4 लाख ऑन अप्रैल 1, 2011 रिपेबल बाई 5 इक्वल ड्राइंग 80,000। 5 इक्वल हर साल 80,000 रुपये यहाँ पर। उसी तरह लास्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पर 1 लाख रुपए हो रहा था, यहाँ पर 80,000 रुपये हो रहा है। द कंपनी प्रिपेयर इट्स फाइनल अकाउंट ऑन 31 पर, कंपनी जो है 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज करती है। इंडिकेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, बताना है कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ हो रहा है। ये भी बताओ कि हर साल, हाँ ईयर कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन करके बताना जैसा ही बताया था। और हमसे क्या कर रहा है
कि डेट द कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ द डिवेंचर डिस्काउंट रिटर्न राइट ऑफ द डिवेंचर। हमें ये बताना है कि डिवेंचर हर साल कितना डिस्काउंट रिटर्न अप हो रहा है। ठीक है, तो चलो रिटर्न अप कितना हो रहा है उससे पहले हमें कितना पैसा आ रहा है कितना डिस्काउंट है वो तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पैसा आ रहा है हमारे पास 4 लाख का 6% माइनस कर देंगे। तो 4 लाख का 6% अगर माइनस कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास 4 लाख रुपए। तो सेचक 24 2,40,000 रुपए का डिस्काउंट बन गया। इसका मतलब होता है 2,40,000 माइनस कर देंगे इसमें, सॉरी 24,000 अगर माइनस कर दे 2,24,000 तो कितना बचेगा 6, 9 में से 2 गया 7, 3,76,000 रुपये रिसीव हो रहा है। ठीक है, 24,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 3,76,000 रुपये रिसीव हो रहा है। जितना रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 3,76,000 रुपये टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना 3,76,000। दूसरी एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,76,000 और नेक्स्ट एंट्री किसकी करेंगे डिस्काउंट की। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 24,000 टू डिवेंचर्स अकाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर ये टोटल 4 लाख। अब हमसे क्या कहा गया है अमाउंट बताना है कितना रिटर्न अप करना है। तो 24,000 तो आ गया। अब 24,000 को रिटर्न अप करने के लिए सेम टेबल बनाएंगे यहाँ पर पास में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डेट, यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर बना दो आप रेशियो और लास्ट में कर देंगे रिटर्न ऑफ अमाउंट, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट कितना रिटर्न ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो हर साल के लास्ट में 80,000 रुपये वापस हो रहा है। तो हमारा 1 अप्रैल 2011 यानी स्टार्ट होगा 31 मार्च 2012 से, और 31 मार्च 2012 को जितना अमाउंट था उतना पूरा रहेगा कितना 4 लाख रुपए। अब 80,000 वापस हो गया तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2013 को कितना अमाउंट हो जाएगा 3,20,000। फिर रिटर्न हो जाएगा 80,000 तो बचा कितना 2014 को 3,80,000 2,40,000। 80,000 फिर से वापस हो गया। 2015 को कितना बचेगा 1,60,000 रुपये। और फिर 31 मार्च 2016 को 80,000 और यहाँ पर 80,000 रिटर्न हो गया तो कुछ भी में चलेगा। यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका रेशियो बनाओ तो ये हो गया 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। ठीक है, यहाँ कर लो इसका टोटल तो 5 4 9, 9 9 और 6 15 15। तो 24,000 को हमें रिटर्न अप करना है। तो 24,000 को ईयरली कितना रिटर्न अप वो निकालो तो कितना हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 5/15 कैलकुलेट करो। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15 कैलकुलेट करो जल्दी से आप भी। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 3/15, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15 और ये हो गया 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15। ठीक है, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 15 एकम 15। ठीक है, 15 एकम 15 बचेगा 9, 15 6 90। ठीक है, तो कितना बन गया 16। तो 16 पंजे 80, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8,000। पहले साल 8,000 रिटर्न होगा। फिर 16 चक 64, 6,400,
16 तिया 48, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। ऐड करके देखना है कि हमारा 24,000 बन रहा है नहीं बन रहा है, करके देखते हैं। तो ये जगह 8 4 12, 12 और 8 20, 20 10 16, 16 4 20, 20 4 24,000 पूरा हो रहा है, रिटर्न अप हो गया। ठीक है, हमें केवल इतना बनाने के लिए कहा गया था। एंट्री सेम वही, हर साल में हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो जो बताइएगा सर इसमें ये डाउट हो रहा है, कुछ हो गया। कई सारी बुक में ना क्वेश्चन चेंज भी हुए, क्वेश्चन का लैंग्वेज भी चेंज है। तो अगर कुछ इस तरह से डाउट है कि लैंग्वेज वगैरह चेंज हो रहा है तो बताइएगा। तो आज की इस क्लास में लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, बी लिमिटेड इशूड 1012% डिवेंचर्स ऑफ 100 each ऑन अप्रैल 1st 2024 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। बी लिमिटेड ने 5% की डिस्काउंट पे 1000 डिवेंचर इशू किया और रिडीमेबल भी हुए 10% के प्रीमियम पे। चलो क्या ये तो हो गया हमारे पास डबल लॉस वाला केस। कह रहा है गिव जनरल एंट्री रिलेटेड टू द इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट। हमसे डिवेंचर के इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री करने के लिए कहा गया है, जो कि पीरियड एंडिंग 31 March 2019 एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली। ये मान के चलना है कि डिवेंचर हाफ ईयरली पेमेंट होना है और साथ ही साथ 30 सितंबर और 31 मार्च का पेमेंट डेट है और उसके ऊपर टीडीएस भी काटना है। टीडीएस मतलब कि जब जहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इनकम कैलकुलेट होता है, वहीं से ही टैक्स माइनस हो जाता है। ठीक है, टीडीएस मतलब, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स। ठीक है, सबसे पहले तो जितना पैसा इसकी एंट्री करो, 100 रुपए में 5% का डिस्काउंट होता है 95, तो 95 मल्टीप्लाई 1000 कितना पैसा आ रहा है यहाँ पर 95,000। तो पहली एंट्री करेंगे जब इशू हुआ है 1 अप्रैल 2014, तो एंट्री करेंगे, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95,000। सेकेंड एंट्री 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95,000। अब हमारे पास 5,000 रुपए का क्या है डिस्काउंट है और 10% की 10,000 रुपए का हमारा प्रीमियम है रिडक्शन का। तो 5 और 10 15,000 रुपए का ओवरऑल टोटल लॉस हो गया। कितने का? 15,000 रुपए का। इस 15,000 की एंट्री करेंगे किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना हो गया टोटल? हमारे पास 1 लाख रुपए। ठीक है, फेस वैल्यू है। अब हमसे कहा गया है कि इसका इंटरेस्ट पेमेंट करना हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट जाएगा हाफ ईयरली में ठीक 6 महीने के बाद, यानी कि 30 सितंबर 2014 को जाएगा और 31 मार्च 2015 को जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना बना? इंटरेस्ट और डिवेंचर बनेगा, टोटल हमारा वैल्यू है 1 लाख और डिवेंचर है हमारे पास 12% की 12 डिवेंचर के आगे जो परसेंटेज होता है ना वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट बना कितना? 12,000 रुपए का। ईयरली देना है सितंबर 30 को एंड मार्च 31 को, इक्वल कर दो तो ये हो जाएगा 12,000 का आधा, यानी कितना? 6,000। इसमें टीडीएस काटना है कितना? 10%। तो इसका टीडीएस बनेगा 6%, यानी कि 10% यानी कि 600, यानी कि एक्चुअल पेमेंट होना है डिवेंचर होल्डर को 5,400 रुपए। अब इसको एंट्री करना है, कैसे एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट देना है तो एंट्री करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 6 महीने का देना है, 6,000 का इंटरेस्ट बना। बस इस ये इंटरेस्ट टू क्या है? डिवेंचर होल्डर के नाम कितना जाएगा वो देखेंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना जाएगा? 5,400 और बाकी जो 600 रुपए तुरंत कट जाएगा। टैक्स क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे टू इनकम टैक्स, लिखेंगे इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। ठीक है, और इसके साथ ही तुरंत दूसरी एंट्री भी हम कर देंगे क्या? टैक्स पेमेंट करने की। और सेम डेट को एंट्री करो
डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितना देना है डिवेंचर होल्डर को 5400, और साथ ही साथ इनकम टैक्स पेमेंट करना है। इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना 600, सारा पैसा टैक्स का पे हो गया और डिवेंचर होल्डर को ही पैसा मिल गया, सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 6 महीने का। इसके बाद आ जाते हैं कहाँ पर, एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 31 मार्च 2015 को सेम एंट्री पहले करेंगे। पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 6000 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट कितना 5400 टू इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट कितना 600, पेमेंट कर दो। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना 5400 टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना 600 टू बैंक अकाउंट 6000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इस सब कुछ होने के बाद एक एंट्री हमारी बचती है, क्योंकि हमने इनकम टैक्स हमने इंटरेस्ट दिया है जो बिजनेस के लिए एज एक्सपेंस होता है, लॉस होता है। साथ ही साथ डिस्काउंट को इश्यू करते वक्त भी 15000 का लॉस हुआ, तो 15000 का वो 12000, ये 27000 का लॉस हुआ। इसको रिटर्न अप करने की एंट्री भी करेंगे लास्ट में इसी डेट को 31 मार्च 2015 को, और ये एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। टोटल कितना बना था इसका 12000 रुपये, और साथ ही साथ लॉस था लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितने का लॉस था टोटल देखिए यहाँ पर 15000, और ये रिटर्न अप हो गया 27000 रुपये। ठीक है, ये एंट्री करनी थी लास्ट। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है आप कर लीजिए। किसी प्रकार का डाउट होता है बेझिझक बेधड़क पूछिएगा। क्वेश्चन को पूछने में मन में किसी शंका मत रखिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ अरे यहाँ तो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रह गया, वो तुरंत पूछ लीजिए, आपके डाउट को क्लियर जरूर करूँगा। थैंक यू एंड बाय।